मेरा नाम मोहम्मद सुफ़ियान है और पहले मेरा नाम सौरभ शर्मा था। मैं उमर गौतम साहब को 2013 से ही जानता हूँ। जब मैं इस्लाम के बारे में पढ़ रहा था, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, तब से ही मैं उमर साहब को जानता हूँ। मैं जब 25 इयर्स का था, जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी, हु इज़ माई क्रिएटर, तो फिर मैंने अपने सर्कल में भी क्वेश्चंस स्टार्ट किए। क्योंकि मैं एक खुद मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, मैं इंटरनेट का यूज़ भी जानता हूँ, तो इंटरनेट पे मैंने सर्च किया अपने क्वेश्चंस के आंसर। फिर जो मुस्लिम फ्रेंड्स मिलते रहे, उनको बिना बताए मैंने उनसे क्वेश्चंस किए कि मुझे इस्लाम के बारे में जानना है, मेरे ये डाउट्स हैं, मुझे क्लियर कीजिए आप। तो वो मुझे जवाब दिया करते थे। तो 2013 में मैं उमर साहब से जुड़ा था, जैसे मैंने बताया। तो 2018 में मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आई हैव टू गो थ्रू द लीगल प्रोसेस। मेरा ही नहीं, उमर साहब का रिलेशन हर रिवर्ट से एक भाई के जैसा था, बड़े भाई की तरह। और कभी भी एक बड़ा भाई किसी को कभी मिसगाइड नहीं कर सकता। ये तो देखिए बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये स्टेटमेंट्स तो आ सकती हैं कुछ, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि ये 25 साल हो गए उमर साहब को ये काम करते हुए। कुछ सुना है कि 2010 से आईडीसी की स्टार्ट हुई थी, इस्लामिक दावा सेंटर की। कभी आपने सुना होगा ये 2 साल से ये काम कर रहे हैं। इतने सालों में आपको अगर रिवर्ट केसेस की, कन्वर्जन केसेस की पूरी फाइल मिली है, क्या 3-4 पेजेस मिले हैं आपको मुखालफत के? और उन केसेस के बारे में भी मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ, उन केसेस को भी हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे। ये एटीएस का ट्रायल चल रहा है, एटीएस की जिम्मेदारी है इंडिया की सेफ्टी की। वो अपने क्वेश्चंस पूछ रही हैं, पूछें, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योगी जी की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वो अपनी निभा रहे हैं। लेकिन कोर्ट में हमें ये उम्मीद है कि कोर्ट में जाने से पहले एटीएस ही इनको क्लीन चिट दे देगा। लेकिन अगर फिर भी किसी वजह से कोई उनका डाउट रह जाए, किसी वजह से, चूँकि एक लिमिटेड टाइम में है रिमांड का भी, कोर्ट में पहुंचता है मामला, तो हमें वहां से उम्मीद है कि पूरे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम से कि वहां एक बहुत ही हमारे हक में फ़ैसला आएगा। उमर साहब और काजी जहांगीर आलम साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, एक अकाउंट ऑपरेट करता हूँ। आप किसी भी रिवर्ट से पूछताछ कीजिए, और कर भी रही है पुलिस। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उनसे पूछा जा रहा है, पूछिए, बहुत अच्छी बात है। अगर गलत आपको कोई सबूत मिलता है तो सामने लाइए। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि आप 1000 कहते हैं, मैं तो फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं कि एक भी आदमी आपको अगर ऐसा मिल जाए जो साबित कर सके मुझे कि फोर्सफुली कन्वर्ट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उमर साहब कभी, मुझे 2013 से जुड़े हुए 8 साल हो गए हैं, मुझसे आज तक कभी ये बात नहीं की कि आपने इस्लाम कबूल किया है तो जम के रहना। क्यों? उमर साहब का हमेशा ये कहना और हम सबका ये मानना है कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर। वो अपने भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ कैसे रिलेशन मजबूत करना चाहता है, ये उसके ऊपर है, उसकी मेहनत के ऊपर है। जब भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा मीडिया ट्रायल के बारे में, मैं मीडिया से ही सवाल करूँगा कि आपको क्या कल्प्रिट और क्रिमिनल में कभी पढ़ाया गया है? क्या एटीएस की स्टेटमेंट आ गई है कि ये क्रिमिनल है? क्या गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने फैसला दे दिया क्रिमिनल है? फिर ये जो पॉलिटिशियंस पे केस होते हैं, क्यों इनको डायरेक्ट क्रिमिनल नहीं घोषित करते? इसलिए ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह जल्दी आपको सामने सब आ जाएगा केस, उनको क्लीन चिट मिलेगी और वो एक बार फिर हमारे साथ हंसते घूमते सामने हों। देखिए, मैं अक्सर ये आपने भी सुना होगा और हमारे व्यूअर्स ने भी सुना होगा आपके, कि मुस्लिम को सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि ये टेररिस्ट बनेगा, ये कहा जाता है। अगर कोई कन्वर्ट होता है उसके ऊपर तो बिल्कुल डाउट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सबसे अच्छा, किसी को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सबसे अच्छा है लीगल प्रोसीजर। अगर वो गवर्नमेंट की नज़रों में होगा तो वो कहाँ भागेगा? भागेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर वो लीगल प्रोसीजर नहीं करता है तो आपको प्रॉब्लम है, और लीगल प्रोसीजर कर लिया तो आपको प्रॉब्लम है। आप ये कहिए, मीडिया में मैंने ये कवरेज भी सुनी है कि 21-22 साल के बच्चों को बरगलाया है। कि आप गवर्नमेंट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? आप 18 साल के बच्चे को, आप जब गवर्नमेंट कह चुकी है कि एक मेजर है, ये एडल्ट है, तो क्यों आप उनको, फिर गवर्नमेंट को चैलेंज किया? कोर्ट में रिट पिटीशन डालिए कि आप एज बढ़ा के, माइनर की एज बढ़ा के 21-22 कर दीजिए। ये सारी बेबुनियाद बातें हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है और जल्दी ही आपको सब सच सामने आ जाएगा। मैं चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैंने बताया, तो मैंने पूरा ऑफिशियल प्रोसीजर करा लिया है। और जबकि एक बात मैं इसमें आपको एक मेन कहना चाहूँगा, ये देखिए, ये इनकम टैक्स पेन सर्विस यूनिट का, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक यूनिट है,
उनका लेटर है जो कि मैंने पैन कार्ड चेंज कराया है, अपना नाम सौरभ दत्त से मैंने अपना नाम मोहम्मद सुफियान करा लिया है। मेरा आधार कार्ड भी चेंज हो चुका है, मेरा गैजेट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो ये लीगल प्रोसीजर ऐसा है कि आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एफिडेविट जब मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट हो रहा है तो क्या आप ये कहेंगे मैजिस्ट्रेट भी मिला हुआ है इसमें? 1000 केसेस के मैजिस्ट्रेट को भी पकड़िए ना आप। और दूसरी बात, गैजेट एक नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड जाती है, नेशनल न्यूज़पेपर छापने वाले को भी पकड़िए। दूसरी बात की गैजेट नोटिफिकेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट को पकड़िए, क्या पता वो शामिल हो, इंक्वायरी करिए ना आप। दूसरी ये एलिगेशन लगाई जाती है जॉब का लालच दिया जा रहा है, जिनकी जॉब लगाई है आप साबित करिए और कंपनी के मालिकों को पकड़िए, कंपनी मिली हुई है। ये सारी बातें तहकीक करने की हैं, लेकिन मीडिया मामला ऐसा पेश कर रही है कि वो एक कल्प्रिट को क्रिमिनल मान चुकी है। लेकिन मैं अभी भी आपके सामने ये दावा करता हूं कि वो बाइज्जत बरी होंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।